नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं देने जा रही हूँ आपको अपना रेगुलर प्रिडिक्शंस जो हमेशा हम टैरो के माध्यम से करते ही हैं। प्रिडिक्शन होगा अप्रैल मंथ का 15 डेज का प्रिडिक्शन, यानी पहले जो 15 दिन होंगे अप्रैल के उसका प्रिडिक्शन होगा। और ये प्रिडिक्शन आपको दो पार्ट्स में मिलेगा। पहला एक मतलब मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक का प्रेडिक्शन, और लास्ट का जो 6 राशि बच जाएंगी हमारी तुला से लेके हमारी मीन राशि, उसका प्रेडिक्शन नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो इस तरह से महीने के 4 वीडियोस आपको प्रेडिक्शन के मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले मैं मेष राशि का प्रेडिक्शन देखूंगी। तो टैरो कार्ड आप देख ही रहे हैं, मेरे कार्ड पहले से चार्ज्ड हैं। और सबसे पहले मेष राशि यानी एरीज वालों के लिए देखते हैं कैसा जाने वाला है अप्रैल का पहले 15 दिन। यहाँ 15 दिन का मतलब एग्जैक्ट 15 मतलब हाफ हाफ हम लेके चल सकते हैं। चलिए, एरीज सभी मेरे साथ प्रे करेंगे और हम देखेंगे क्या क्या हम देखेंगे। करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप। ठीक है, हम 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले हम करियर देखेंगे एरीज, फिर हेल्थ और फिर रिलेशनशिप। करियर वाइज, हेल्थ वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज। वेरी गुड, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एरीज। करियर में भी आप मुझे इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, फुल सेटिस्फाइड हो सकता है कोई प्रमोशन वगैरह आपका हो जिसको लेके आप बहुत बहुत हैप्पी मूड में लग रहे हो, है ना। और एक गैदरिंग भी लग रही है, वो गैदरिंग कुछ भी हो सकता है, वो ऑफिस की पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इन 15 दिनों में ही प्रमोशन हो। जो भी हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट बड़ा खुश नुमा रहने वाला है। और ये भी हो सकता है कि आप पास्ट के किसी अपने दोस्त के साथ मिलो, ऐसी भी संभावना मुझे दिख रही है। हेल्थ वाइज जहां तक देखें तो आप बड़े ही प्रैक्टिकल दिख रहे हो। पानी का इंटेक यहाँ पे कम है पहले 15 डेज। वर्कलोड या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हो। तो यहाँ हेल्थ के लिए मैं कहूंगी थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, बाकी मेजर प्रॉब्लम हेल्थ में नहीं है आपके। रिलेशनशिप वाइज देखें तो आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, और या किसी के फोन कॉल का भी वेट कर सकते हो। या हो सकता है आप के पास रिश्ते आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि एक तो मेरे पास है ही, देखता हूँ दूसरी तरफ से भी कोई खबर आती है या नहीं आती है। तो मुझे कहीं ना कहीं प्लानिंग और वेटिंग जोन में आपका ये रिलेशनशिप लग रहा है। बहुत ज्यादा इसमें चार्म तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं है, थोड़ा सा डलनेस है रिलेशन। तो रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, आपके लिए एक जनरल गाइडेंस में ले लेती हूँ ताकि आपका 15 डेज बहुत अच्छे जाएं तीनों एस्पेक्ट्स में। तो गाइडेंस सीधा सीधा मेरे को बताती है कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा और एनर्जेटिक भी रहना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाइडेंस कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन और हेल्थ को लेके मिली है। करियर में आपको कोई मेजर इशू नहीं है, तो थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, बाकी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृष राशि या टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए देख लेते हैं 15 डेज ऑफ अप्रैल कैसे रहने वाले हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप फॉर टॉरस। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। टॉरस नॉट गुड, तीनों ही कार्ड्स बड़े प्रॉब्लमेटिक आए हैं। करियर वाइज मैं कहूंगी कि सडन कोई रियलाइजेशन आपको हो सकता है, या आपकी जॉब जाने जैसी स्थिति भी बन सकती है। जैसा पहले आपका करियर था वैसा तो नहीं रहेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हेल्थ वाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत सारे मेजर हेल्थ इश्यूज भी आपको आ सकते हैं। और हो सकता है कि एक प्रॉब्लम आई, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई, फिर तीसरी प्रॉब्लम आ गई, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में आ जाएंगी। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में एंडिंग और 360 डिग्री चेंज की सिचुएशन दिख रही है। तो तीनों ही कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टॉरस को हो सकता है कि नए सिरे से सब कुछ शुरू करने की जरूरत पड़े, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अपने आप में भी चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो पैटर्न मैं देख रही हूँ वो ऐसा लग रहा है कि बहुत पास्ट से आपने सेम पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, आपने वो पैटर्न ही चेंज नहीं किया है। और लाइफ में क्या होता है, बदलाव के लिए अपना पैटर्न चेंज करना जरूरी हो जाता है। एक गाइडेंस मैं आपके लिए लेना चाहूंगी, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपका समय आराम से निकले, या इस सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हो। तो उसके लिए मैं टॉरस के लिए एक ओवरऑल गाइडेंस फॉर 15 डेज लेना चाहूंगी।
आपको एक तो सोच का दायरा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, दूसरा चीजों को दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा और कुछ नया रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने का क्या मतलब है? अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है तो जो सेम डायरेक्शन में आप हमेशा चलते आए उससे हट के दूसरे डायरेक्शन में जाओ। अगर आपको कोई करियर का इशू है, आप सोचोगे कि यही करियर था मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा डायरेक्शन आप चूज करो। हो सकता है आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दो, क्योंकि इतने मेजर कार्ड्स आना आपके तीनों एस्पेक्ट्स में, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मुझे दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जेमिनाई की तरफ, देखते हैं कैसा रहने वाला है जेमिनाई का स्टार्टिंग के 15 डेज, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप। करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप फॉर जेमिनाई। जहाँ करियर नहीं होगा वहां आप एजुकेशन को भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई उसी एज में हो, तो करियर के लिए ही एजुकेशन ली जाती है, तो वहां आप एजुकेशन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि करियर हमेशा एजुकेशन और फाइनेंस से जोड़कर ही हम लोग देखते हैं। तो पहला जेमिनाई के लिए देखते हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है। हम्म उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है। करियर वाइज आप थोड़े फोकस लग रहे हैं, इवन बहुत ज्यादा फोकस लग रहे हैं, क्योंकि अभी मार्च वाला टाइम भी है, सॉरी अप्रैल वाला टाइम भी है। तो हम जानते हैं कि बच्चे जो है सब्जेक्ट चेंज चूज करना, नए एडमिशन्स होना, तो ये सारी चीजें भी मुझे दिख रही हैं। तो करियर वाइज तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, ओवरली फोकस्ड हो, है ना। करियर में मेजर कोई इशू नहीं है। हेल्थ वाइज इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरेंस है हेल्थ वाइज, कभी दवाई ली कभी नहीं ली, है ना। और कभी छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप वाइज आप किसी का वेट कर रहे हो सकता है किसी के आने का वेट कर रहे हो, और वो न्यूज का भी वेट कर सकते हो, आप किसी मैसेज का भी वेट कर सकते हो। वो हो सकता है कि कहीं फॉरेन लैंड से आने वाला हो, है ना, कहीं बाहर से आपका कोई रिश्ता हो जहां से आपको किसी का इंतजार है। चलिए एक गाइडेंस में आपके लिए ले लेती हूँ जेमिनाई, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कैसा रहेगा, अ, ताकि आपका ये तीनों एस्पेक्ट्स में 15 डेज बहुत अच्छे रहें। उसके लिए गाइडेंस में है, बिल्कुल आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। दूसरा, ये जो गाइडेंस आई है ना, ये सीधा सीधा गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए ज्यादा दी है कार्ड में, क्योंकि आप जो वेटिंग जोन में थे रिलेशनशिप में, वो कहता है कि वेटिंग जोन तो ठीक है, लेकिन जितना है उसमें आप संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। जो करियर है, जो हेल्थ है, हेल्थ में थोड़ा सा वाटर इनटेक, क्योंकि वाटर के कार्ड है, और उधर हेल्थ में मुझे थोड़ी इग्नोरेंस लगी। वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स की कमी रहेगी बॉडी में, कभी पिया कभी नहीं पिया, कभी बहुत बिजी हो गए तो नहीं पी पाए। क्यों नहीं पी पाए? क्योंकि काम में ज्यादा फोकस्ड है। इसीलिए रिलेशनशिप में भी आप संतुष्ट नहीं लग रहे थे पूरी तरह से। तो आपको थोड़ा सा सब चीजों में ना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फॉर कैंसर, कर्क राशि। देख लेते हैं आपके लिए अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप वाइज कैसे जाने। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, चलो करियर से स्टार्ट करते हैं। करियर में आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे। सबसे पहली बात तो इनर चेंजेस आप लेके आओगे अपने अंदर, ताकि आपका करियर बहुत अच्छा रहे। और करियर में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। मतलब होता है ना कि बिल्कुल इंसान ने पूरा फिजिकल और मेंटल सारी अपनी एबिलिटीज को अपने करियर में लगा दिया, वो वाली सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम आगे देखेंगे। हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ में मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, आप बैलेंस्ड बना के चल रहे हो अपनी हेल्थ को। रिलेशनशिप में आप ना बहुत जरूरत से ज्यादा ध्यान आपका करियर की तरफ लग रहा है, इसलिए रिलेशनशिप में आपने ध्यान तो दे रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ध्यान नहीं दोगे। रिलेशनशिप में तो ध्यान दोगे, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में हम बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन अपने आप को कैसे तरीके से मेंटेन करके रखना है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। और वो सीधा सीधा करियर में भी मेहनत दिख रही है, रिलेशनशिप में भी मेहनत दिख रही है, जिसकी वजह से आप अपने साथ संवरने के ऊपर, कि अपने आप को मेंटेन कैसे करके रखें, उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। चलिए एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, ताकि आपके 15 डेज बहुत अच्छे जाएं हर एस्पेक्ट में। गाइडेंस जो है वो ये बताती है कि आपको ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर, और आपको लेनी चाहिए, क्योंकि तीनों एस्पेक्ट में आप अकेले लगे हुए हैं। हेल्थ को तो आप
बहुत ज़्यादा मतलब आपकी ठीक ही है, हेल्थ पे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन करियर वाइज भी आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज भी आप खुद से पहल करके मेहनत कर रहे हैं। तो गाइडेंस क्या आई है कि सामने वाले से मदद लेना सीखिए, वो कोई भी हो सकता है सामने वाला। आपके करियर में आप उस एस्पेक्ट में देख सकते हैं, और रिलेशनशिप वाइज अगर आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लियो की तरफ, यानी सिंह राशि की तरफ, और देख लेते हैं सिंह राशि का कैसा जाने वाला है फर्स्ट 15 डेज। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। करियर में कोई नई शुरुआत आपकी दिख रही है। नई शुरुआत के साथ साथ में आप कंप्लीटली प्रैक्टिकली इमोशनली बहुत अच्छे से आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड भी हैं, उसको संभाल भी रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी मुझे लग रही है, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी। हेल्थ वाइज थोड़ी सी इग्नोरेंस है, क्योंकि छोटा मोटा कोई ट्रैवल दिख रहा है। दूसरा, रिलेशनशिप से आप नाखुश हैं, इसलिए उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। और हेल्थ में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है और कंप्लीटली बैलेंस्ड भी नहीं है कार्ड में, तो आप जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज आप वेटिंग जोन में लग रहे हैं, या जो आपने पास्ट में सोचा होगा कि आगे मेरे रिलेशनशिप इस तरह से रहेगा, वैसा रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है, और आप थोड़े बोर भी हो गए हैं उसी रिलेशनशिप में सेम चीजों को कंटिन्यू करते हुए। थोड़ी बोरियत भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेती हूँ मैं आगे गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ। लियो, गाइडेंस देखते हैं आपको क्या कहता है। गाइडेंस आपको कहता है कि शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचो। शॉर्ट टर्म, चाहे वो शॉर्ट टर्म हेल्थ हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, या चाहे वो शॉर्ट टर्म करियर में गेन हो, उसके बारे में ना सोच के लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। और अपने पार्टनर को जो आपके साथ में है, उसको जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, चलिए ये था लियो साइन के लिए। अब आगे आते हैं अपना कन्या यानी वर्गो के लिए, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है फर्स्ट 15 डेज का प्रेडिक्शन। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल 2025। आपका करियर, आपका हेल्थ, और आपका रिलेशनशिप। करियर वाइज आपको हो सकता है कि आप अगर नई जॉब की तलाश में हैं तो वो आपको मिले, लेकिन पास्ट में डाले गए एफर्ट्स के थ्रू। या आपका कोई पुराना फ्रेंड ऐसा हो, कोई दोस्त, कोई मित्र हो, या मैं ये कह सकती हूँ कि जानकार, कई बार जानकार निकल जाते हैं वर्क फील्ड में, उन्होंने आपको कुछ ऑफर किया कि हाँ भाई ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कहीं पास्ट से करियर में कोई ना कोई गेन होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और परिवार से रिलेटेड कोई बिजनेस की भी प्लानिंग आप कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। हेल्थ वाइज देखें तो आपको कुछ हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपकी हेल्थ में ना। कई ऐसा होता है कि हमने सोचा कि हमारी शायद बीमारी ठीक हो गई है जो पीछे से चलती आ रही है, लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि वो जो प्रोसेस है स्पेशली रिलेटेड टू स्टमक, वो अभी हीलिंग कंडीशन में है। तो अगर आप उसकी दवाइयां ले रहे हैं तो उसको रेगुलर रखिए, उसको बंद मत कीजिए। रिलेशनशिप वाइज कंप्लीटली बैलेंस्ड है, इमोशंस भी हैं, प्रैक्टिकलिटी भी है, आप फोकस्ड भी हो रिलेशन की तरफ। यानी करियर और साथ साथ में रिलेशन, आप दोनों को बैलेंस बना के चल रहे हो। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं ताकि आपके 15 डेज बहुत अच्छे रहें। सेम पैटर्न मत फॉलो कीजिएगा, मैंने कहा था ना, सेम पैटर्न आपको नहीं फॉलो करना है। पैटर्न थोड़ा सा हटा देना है, जो सीक्वेंस अब तक लाइफ का चलता आया है उसको हटाओ और उससे डिफरेंट वे में देखने की कोशिश करो। ये खासकर हेल्थ के लिए आपकी गाइडेंस आई। और बेस को मजबूत करो। बेस मजबूत करने की क्या बात है इसमें, ये भी गाइडेंस हेल्थ को लेके कार्ड ने दी है। क्यों दी है, क्योंकि आपने सोचा कि आपकी अब जो प्रोसेस है वो हील हो चुका है, दवाइयां बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कार्ड की क्या गाइडेंस है कि अभी बेस कमजोर है, अभी आपको उसको मजबूत करने की जरूरत है। और आप ना किसी भी चीज का सडन रियलाइजेशन भी आपको हो सकता है। तो ये चारों कार्ड्स थे आपके लिए। और आगे आने वाले वीडियो में हम आगे के प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे, यानी बाकी बची हुई 6 राशियों का मैं प्रिडिक्शन दूंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद।